तो ममता बनर्जी ने आज फिर ऐलान किया है, सरकार पे बुरी तरह बरसी हैं। उन्होंने कहा कि डीजल के दाम रोल बैक किए जाए, लेकिन सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि रिटेल में एफडीआई पे कोई रोल बैक नहीं होगा, डीजल पे मामूली रोल बैक हो सकता है। रियायती दरों पर सिलेंडरों की तादाद कुछ बढ़ाई जा सकती है। सरकार गैस सिलेंडर और डीजल पर ढील देकर के मायावती और मुलायम सिंह के समर्थन की राह आसान करेगी। ममता बनर्जी को वो अपनी तरफ से बात नहीं करेगी। ममता को एनडीए और बीजेपी के साथ साबित करने की कोशिश होगी। और अंत में अल्पमत सरकारें पहले भी चलती रही हैं। और सीधे सुल्तान अहमद के पास चल सकते हैं, जो फिलहाल अभी भी मंत्री हैं टेक्निकली हम कहें। सुल्तान दा, आपसे ये जानना चाहता हूं मैं कि क्या सारे दरवाजे आज के बाद से बंद हो गए हैं या फिर कोई छोटी सी खिड़की खुली हुई है? आपको मालूम है पिछले 24 घंटे में हमने तमाम बातें देश की जनता के सामने रख दी हैं। हमारी राय, हमारा निर्णय हमने जनता को बता दिया है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के उनके नोटिस में आ गई है कि हम एफडीआई में टोटल रोल बैक करवाना चाहते हैं। डीजल में जो दाम बढ़ा है इसे भी रोल बैक करना होगा। रसोई गैस में जो एक कैप बनाया गया है 6 सिलेंडर का, इसे बढ़ा करके 24 सिलेंडर करना होगा, इसलिए कि इससे पहले कोई कैप नहीं था। तो इन चीजों को हमने सामने रखा है और ये कोई तृणमूल कांग्रेस का अपना मुद्दा नहीं है, अपना इंटरेस्ट नहीं है, बंगाल का पैकेज नहीं है, बल्कि देश की जनता के हित में हमने ये निर्णय लिया है, हमने ये फैसला लिया है। और कांग्रेस की तरफ से सुल्तान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि और भी दल हैं जो सहयोगी दल हैं, आपने इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों उठाया? इसका फायदा क्या? अभी तो पश्चिम बंगाल में कोई चुनाव नहीं है, कोई क्या जल्दी मध्यावधि चुनाव चाहते हैं? इस स्टेप से आपको क्या फायदा मिल रहा है? नहीं, हमने इसलिए उठाया है कि ये रिफॉर्म के नाम पे कांग्रेस सरकार रोलर का इस्तेमाल करना चाहती है। जादू का डंडा दिखा करके डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 3.5 साल में नाकामियां उनका पीछा कर रही हैं। भ्रष्टाचार, कोलगेट से लेकर के 2G स्कैम तक, CWG, ये तमाम उनके दामन में लगा हुआ है। तो इन चीजों से, इन मुद्दों से जनता इन मुद्दों को भूल जाए और रिफॉर्म के नाम से ये चीजें लागू करना चाहते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। लेकिन सुल्तान दा, आप मुझे ये बताइए, आपके ऊपर अब ये आरोप लगेगा कि आपने एक सेकुलर सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। ये सेकुलर सरकार की जो बात कर रहे हैं, तो देश में सेकुलरिज्म के नाम पे सेकुलरिज्म का खून होता रहा है, आज भी हो रहा है। आसाम में कोई कम्युनल सरकार नहीं थी, कोकराझार में कोई कम्युनल सरकार नहीं थी, वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ जो हुआ है देश की जनता जानती है। तो आज इन चीजों को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के आप जनता के अंदर विवाद न लाएं, बल्कि ये देखें जनता के हित में क्या होने वाला है और जनता क्या चाहती है। एक अंतिम सवाल, एक अंतिम प्रश्न और सुनिए, सेकुलरिज्म की ठेकेदारी, सेकुलरिज्म की अजारादारी देश में सिर्फ कांग्रेस के पास नहीं है एजेंसी। आज अगर सेकुलरिज्म देखना है तो आप बंगाल जाएं, ममता बनर्जी का सेकुलरिज्म देख लें, किस तरह से 18 महीनों में सेकुलर कदरों को उन्होंने मजबूत किया है। सुल्तान दा, एक अंतिम सा सवाल है, क्या अभी भी कोई रास्ता है? क्या आप कोई किसी तरह का थोड़ा सा जो कंप्रोमाइज है, एक कदम आप पीछे हटें, एक कदम सरकार पीछे हटें, कोई रास्ता निकल सकता है या सब खत्म हो गया? ये टोटल ये खत्म, वो जो मामला है हमने बॉल कांग्रेस के कोर्ट में दे दिया है। लेकिन कांग्रेस जो कैंपेन करना चाहती है, ममता बनर्जी हमसे बात नहीं कर रही है।
ममता बनर्जी से हम राब्ता, ये सब गलत है। प्रधानमंत्री फोन करें, सोनिया जी बात करना चाहें, ममता जी ना करें, लेकिन हमारा जो इश्यूज है, हमारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के अगर वो लोग बात करना चाहें, बात कर सकते हैं। विड्रॉ कर लें एफडीआई को, रसोई गैस से कैप उठा लें, डीजल का रोल बैक कर लें, तो ममता बनर्जी फिर मीटिंग करेंगी, फिर फैसला करेंगी कि हमें क्या करना है। लेकिन यह नहीं है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में दरवाजे बंद हो जाते हैं, दरवाजा हमेशा खुला रहता है। लेकिन डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, ये सरकार को और कांग्रेसियों को नहीं करना चाहिए। जी सुल्तान अहमद कि ममता बनर्जी बात नहीं कर रही है, ये गलत है। जी सुल्तान अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि ये 3 शर्तें मान ली जाए तो कुछ बात बन सकती है, लेकिन सरकार के हमारे सूत्र कह रहे हैं कि अब सरकार जो है इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। कुमार विक्रांत सिंह के पास चलते हैं। विक्रांत, आपको लगता है कि अब सरकार भी थोड़ी अड़ गई है और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है? ये देखिए, रिटेल में एफडीआई का मामला ऐसा है, सरकार ने उसको नाक का सवाल बना लिया है और ममता बनर्जी को लगता है कि चूंकि लेफ्ट वो कहता है कि उसने यूपीए 1 में इसको रोका था, अब आप क्यों नहीं रोक पा रही हैं, तो ये ममता के सामने दिक्कत है। तो दोनों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। यही वजह है कि आज पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से साफ तौर पर जनार्दन द्विवेदी जब ये कहते हैं कि ममता बनर्जी बात करना चाहती थी सोनिया गांधी से, उनका संदेश आया था, फिर सोनिया गांधी की ओर से कोशिश हुई, प्रधानमंत्री की ओर से कोशिश हुई, मुकुल राय के द्वारा कोशिश हुई बात करने की, लेकिन बात नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक चारा डाला था कि सोनिया गांधी ममता से बात करना चाहती हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि अगर सियासी गलियारों में टेलीफोन की बात करें तो ये लाइनें टेलीफोन की दिल्ली से कोलकाता की इस रूट की लाइनें फिलहाल व्यस्त हैं। और ऐसे में अब लगता है कि 2008 में जो न्यूक्लियर डील के टाइम सरकार ने टेस्ट पास किया था, कुछ वैसा ही टेस्ट सामने दिखाई पड़ता है। लेकिन सरकार को यह भरोसा है कि नंबर गेम उसके पास है, लेकिन इकबाल की जब बात आती है, सहयोगी आपसे दूर जाने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किल सामने दिखाई पड़ती है। ये विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हिमांशु भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कोलकाता से देवजानी भी जुड़ रही हैं, और मैं हिमांशु के पास चलना चाहूँगा। हिमांशु, आपको क्या लगता है कि वो नोटिफिकेशन जो यदि आना होगा गैस सिलेंडर बढ़ाने की, उसमें कितना वक्त लग सकता है? क्या दोबारा कैबिनेट में आएगा? क्या प्रक्रिया है? क्योंकि कोर ग्रुप के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से बात कीजिए। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए जब भी कोई कैबिनेट एक फैसला लेती है तो उस फैसले को ओवरटर्न करना बहुत आसान नहीं है। उसके लिए फिर से जो नोडल मिनिस्ट्री है, इस केस में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, उसको फिर से नए सिरे से कैबिनेट नोट तैयार करना होगा। उस कैबिनेट नोट को फिर कैबिनेट की जो बैठक शेड्यूल करने के से पहले उसे सर्कुलेट करना होगा सभी जो सदस्य मंत्री हैं उसके। फिर मंत्री उस प्रपोजल को स्टडी करके आएंगे, फिर बैठक होगी, बैठक में फिर सभी नफा नुकसान का जायजा लेने के बाद फिर कोई फैसला होगा। लेकिन जो 2 बात आज मनोरंजन जी कही गई है सरकार की तरफ से, मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात, एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने ये कहा है, दावा किया है कि मायावती ने बैक चैनल टॉक्स जो हुई है मायावती के साथ, उसके जरिए ये मैसेज दिया है सरकार को कि वो अपना समर्थन बाहर से जारी रखना चाहती है, ऐसा आश्वासन उन्हें मिला है। और दूसरी बात ये कही गई है कि 303 सांसद अब भी यूपीए के साथ हैं, सरकार को कोई खतरा नहीं है। जी जी हिमांशु, 303 हो, कोई 305 कह रहे हैं, कोई 307 कहते हैं, लेकिन बॉटम लाइन है कि सरकार के पास बहुमत है। देवजानी के पास चलते हैं सीधे कोलकाता। देवजानी, सुल्तान अहमद से अभी हमारी बात हो रही थी, उनके बातों से लगा कि 3 बात यदि जो ममता बनर्जी ने कही है सरकार मान ले तो बातचीत हो सकती है। सरकार उसके लिए तैयार नहीं है, सरकार थोड़ी सी झुकने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है कि अब जो ममता बनर्जी और कांग्रेस के रास्ते जुदा हो गए, वहां के कांग्रेस के क्या लोग कर रहे हैं, वहां कांग्रेस कब पुल आउट कर रही है ममता बनर्जी के सरकार से? देखिए, अगर बंगाल के कांग्रेस की बात कहें तो आज सुबह हमारी बात हुई थी ओम प्रकाश मिश्रा से, जो कि वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं। उनका साफ कहना था कि तृणमूल से अगर हम जुदा हो जाएं तो मजा आ जाए। मैं बिल्कुल कोट कर रही हूं उनको। तो राज्य कांग्रेस की अगर बात हो तो वो तृणमूल के साथ अब रहना नहीं चाहती है। इसकी वजह क्या है कि देखिए, ममता बनर्जी कभी भी उनको तवज्जो नहीं देती है। अगर तृणमूल कांग्रेस कोई भी सरकारी प्रोग्राम है, कुछ भी है, कभी भी कांग्रेस के मंत्रियों को बुलाया नहीं जाता। और ये सही बात है, क्योंकि हम कभी भी कांग्रेस के मंत्रियों को उन मंच पे नहीं देखते हैं। और कांग्रेस के मंत्री जो है हमेशा कहते रहते हैं कि हमें कोई इन्विटेशन नहीं दिया गया। तो जिस तरह का रिस्पेक्ट कांग्रेस को यहाँ पे बंगाल में तृणमूल से मिलना चाहिए था, वो कभी मिलता नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी को एक बात साफ तौर पर पता है कि यहाँ पे बंगाल में कांग्रेस को तृणमूल की जरूरत है, तृणमूल को कांग्रेस की नहीं, क्योंकि तृणमूल खुद अपना सरकार बना सकती है। तो इसका पूरा फायदा वो उठाती आ रही है। दूसरी बात, अगर तृणमूल की हम करें तो
बिल्कुल एफडीआई के मुद्दे पे वो चाहती है कि रोल बैक करे सरकार। एफडीआई का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जहां पे ममता बनर्जी बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं। डीजल की बात हो, रसोई के गैस की बात हो, वहां पे अगर थोड़ा बहुत हेर फेर इधर उधर होता है तो शायद दीदी खुश हो जाए, लेकिन एफडीआई का मुद्दा ऐसा है जहां पे अगर पूरी तरीके से रोल बैक ना हो तो दीदी मानने को तैयार नहीं है। मनोरंजन जी देवजानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने कहा कि एफडीआई के रोल बैक के बिना ममता बनर्जी तैयार नहीं है, इधर मनमोहन सिंह एफडीआई को रोल बैक करने वाले नहीं है, तो मामला जस का तस है। अब दरवाजे तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच बंद होते दिख रहे हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.